हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं उनका एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RCHO, कीटोन्स का RCRO होता है ना। इसमें क्या होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 3.5 होता है और कार्बन का जो होता है वो 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है और जिस कारण से ये जो है कार्बोनिल जो बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, पोलर इन नेचर होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसका हम पहले मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं। तो ये जो इसका जो होता है ये प्लेनर शेप होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो इसका होता है वो sp2 होता है। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इस पर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब आपका ये जो ऑक्सीजन है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और ये जो है कार्बन वो स्लाइटली पॉजिटिव है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो तो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस लवर होता है। तो ये तो वहाँ जाएगा जहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो ये फिर क्या करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना देगा। तो इसका शेप भी चेंज हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर था अब टेट्राहेड्रल इसका शेप हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड का जो संख्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वो है 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। अब इसमें से क्या होता है, तो ये जो टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड है ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब देखेंगे यहाँ हम कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड हो गया, तो इसको ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम होता है एडिशन प्रोडक्ट। क्या नाम होता है, एडिशन प्रोडक्ट। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम पढ़े हुए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अनदर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता था, तो उसका नाम होता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना लेता है, ऐड हो जाता है, तो इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी। इसी में है क्या, रिलेटिव रिएक्टिविटी। ठीक है, यानी कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कंपैरिजन करना देखते हैं। तो आप हेडिंग लगाइएगा रिलेटिव रिएक्टिविटी। क्या लगाइएगा, रिलेटिव रिएक्टिविटी। क्या लगाइएगा हेडिंग में, ये। अब इसमें हम देखते हैं क्या, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा या अदर जो एल्डिहाइड है वो होगा या कीटोन्स होगा। अब इसमें अगर हम रिएक्टिविटी चेक करेंगे, है ना, तो क्या होगा, इससे पहले हम कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो वो क्या है, कीटोन इज, लिखिए आप भी कॉपी में नोट कीजिएगा, कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन aldehyde because they have two अल्काइल ग्रुप। कीटोन के पास कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं, 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं। बिकॉज दे हैव 2 अल्काइल ग्रुप, सो स्टेरिक रिपल्सन विल अकर। स्टेरिक रिपल्सन इसमें होता है, किसमें, कीटोन्स में। तो एल्डिहाइड अधिक रिएक्टिव होगा। ठीक है,
ये दो कारणों से होता है, एक तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हमारा होता है स्टेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा स्टेरिक इफेक्ट। अब हम देखेंगे ऊपर जो 3 है उसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखिए अब नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 1 भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो फॉर्मल्डिहाइड होगा, फिर आपका एल्डिहाइड होगा, ठीक है, फिर कीटोन होगा। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट और जिसमें ज़्यादा 2R होगा उसका I+ इफेक्ट ज़्यादा ना होगा, और क्या कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट, इस कारण से ये हो गया। आपको समझ में आ गया। तो रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा? फॉर्मल्डिहाइड का, उसके बाद एल्डिहाइड का, फिर कीटोन्स का। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे, अब इसमें देखिए CH3H और इसमें देखिएगा डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। आप बताइए कि सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, है ना रिएक्टिविटी होगा। तो ये हो गया। अब बात होगा कि एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा या एरोमेटिक का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्टिविटी अधिक होगा या एरोमेटिक का? बताइए। एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी अधिक होगा या एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन का? तो श्योर बात है कि एलिफेटिक का ही होगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं ये रेजोनेंस शो करते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स क्या करते हैं? रेजोनेंस शो करते हैं, और इस कारण से एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्टिविटी अधिक होता है। अब रेजोनेंस के कारण रिएक्टिविटी इसका घट जाता है, कम जाता है। ठीक है ना, इस पे पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। देखिए हैं हम लोग रेजोनेंस में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं हम। अब इसमें बताइए कि किसका ज़्यादा है, इसका और इसका। इस दोनों में बताइएगा कि किसका ज़्यादा है। बेंजीन अगर कहीं भी आपको दिखे एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो सीधा बात एलिफेटिक का रिएक्टिविटी अधिक होगा, और अगर दोनों तरफ एरोमेटिक ही है और इसमें बताइए कि किसका ज़्यादा रिएक्टिविटी है, इसका या इसका। तो सीधा सा बात है यहाँ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे भी आ रही है, तो इसलिए इसका ज़्यादा होगा। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये रिएक्टिविटी था। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। क्या किस चीज़ का एडिशन देखेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN का एडिशन करेंगे। किसमें? तो एल्डिहाइड कीटोन्स में। तो जब हम देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में जब HCN ऐड करते हैं या जो मतलब रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को जब हम HCN के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनता है? साइनोहाइड्राइन बनता है। क्या बनता है? साइनोहाइड्राइन का फॉर्मेशन होता है। अब साइनोहाइड्राइन कहते किसको हैं? तो कार्बन पर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साइनाइड ग्रुप एक साथ हो तो उसको हम लोग साइनोहाइड्रेन कहते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। अब ये रिएक्शन कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि अब देखिएगा CH3 है, C है और H है, डबल बॉन्ड वो है। इसमें क्या करेंगे? HCN के साथ इसको
रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारा CH3HOH और CN एसिटल्डिहाइड था। अब एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है पता है आपको? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम NaHSO3, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब जो ये NaHSO3 है ये डिसोसिएट होता है Na+ और HSO3- में। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे तो इसका जो है वो रिएक्शन करवाएंगे Na+ और HSO3- में। ठीक है, तो क्या होगा इस तरह से O पे चला जाएगा Na+ और एक O पे चला जाएगा SO2H। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेंगे। प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेंगे तो OH और O SO2N। इसका क्या नाम है? इसका नाम है बाइसल्फाइड एडिशन। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्शन। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्शन ये हो गया। तो जब हम क्या करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप को जब एडिशन किसके साथ करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होते हैं तो बाइसल्फाइड एडिशन इसमें निकलता है। ठीक है, अब थर्ड देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन होता है इसमें या रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले कहते किसको हैं? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMgX इसको बोलते हैं। R जो है वो आपको अल्काइल को डिनोट करता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, और मैग्नीशियम Mg और हैलाइड X हो गया। X से आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा तो जब हम मतलब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को क्या करेंगे या कार्बोनिल कंपाउंड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो तीनों तरह का अल्कोहल हमें मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल भी, सेकेंडरी अल्कोहल भी और टर्शियरी अल्कोहल भी। प्राइमरी अल्कोहल कब मिलता है? जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करते हैं। ठीक है, HCHO के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। जब हम अदर एल्डिहाइड को मतलब एल्डिहाइड सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के दूसरे एल्डिहाइड को जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और जब हम कीटोन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलता है? कीटोन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल। इसको भी नोट कीजिए, और अभी हम कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं उसको भी नोट कीजिए। पहले इसको बाद में नोट कीजिएगा। ठीक है, पहले हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए हम लिखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड reacts with Grignard reagent, carbonyl compound reacts with Grignard reagent, followed by hydrolysis
फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, देन गिव्स अल्कोहल। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब कार्बोनिल कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। और इस रिएक्शन से हमें तीनों तरह का अल्कोहल मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल भी मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी मिलता है और टर्शियरी अल्कोहल भी मिलता है। तो यही बात हम अभी समझाने वाले थे। अब तीनों रिएक्शन करके बतला देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव अल्कोहल। और एक तरह का अल्कोहल नहीं, तीनों टाइप का अल्कोहल मिलता है, ठीक है। सबसे पहले हम HCHO को अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। प्रोडक्ट का हमें पता है, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका कार्बन है ये प्लस चार्ज इस पे आता है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है, और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में मैग्नीशियम के पास प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और अल्काइल के पास माइनस चार्ज होता है। तो ये अल्काइल जो है वो कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ R जुड़ जाएगा, यहाँ H रहेगा। O जो है अपना एक बॉन्ड अपने पास ले लेगा, तो ये O सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये H यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया। अब MgX जो है वो O पे चला गया। MgX कहाँ चला गया? O पर, है ना। और यहाँ एक H और आ गया। फिर इसका क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर क्या होता है? RCH2OH, और इधर बना क्या? MgOH। तो ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल बन गया हमारा। तो हम क्या किए? मिथेनॉल को रिएक्ट किए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फिर हम हाइड्रोलिसिस किए तो प्राइमरी अल्कोहल हमें मिला, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी तरह से हम जब सेकेंडरी अल्कोहल से करेंगे, क्या कहते हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड से किए थे, अदर एल्डिहाइड से करेंगे, है ना, या मान के चले हम एसिटल्डिहाइड से करते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को, ठीक है। तो क्या होगा? हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। ये C है, इस पे आ जाएगा आपका R, और ये CH3 तो रह पे करेगा, ये O सिंगल बॉन्ड बना लेगा और MgX ऊपर चला जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा? H। तो यहाँ पे क्या होगा? R, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? CH3 C हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे, तो CH3 हो गया आपका, C हो गया, और ये R हो गया यहाँ, ठीक है, और ये OH। यानी कि कौन सा हो गया यहाँ पे? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल कहते किसको हैं? जो जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH रहता है वो कार्बन किसी दो अनदर कार्बन से बॉन्ड बनाया होता है या दो एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। उसी तरह से जब हम टर्सरी में देखेंगे तो हम क्या करेंगे? कीटोन लेंगे। क्या लेंगे? कीटोन लेंगे, ठीक है। तो कीटोन में क्या लेते हैं? एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन को हम क्या करेंगे? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? C है, C पे R आ जाएगा, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे O MgX, ठीक है, और ये जो CH3 है यहाँ भी CH3 ही होगा। फिर इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो हमारा अब आ जाएगा क्या? टर्शियरी अल्कोहल। क्या आ जाएगा? टर्शियरी अल्कोहल हमारा आ जाएगा। तो अभी हमने कहा है कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो
हमें अल्कोहल प्राप्त होता है फॉर्मल्डिहाइड से करने पर प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद दूसरे फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के दूसरे एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल। ये आपको क्लियर हुआ? फटाफट इसको नोट कीजिए और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ अल्कोहल। क्या है? एडिशन ऑफ अल्कोहल। डी में लिखिएगा, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, बहुत आसान है ये। इसमें क्या है, तो अल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक HCl गैस के प्रेजेंस में, तो क्या होता है RCr OR और OH, यानी कि होमी एसीटल बनता है। फिर इसको क्या करते हैं, फिर इसको अल्कोहल और HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो एसीटल का फॉर्मेशन करता है। किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? एसीटल का फॉर्मेशन करता है, बनता है। तो ये हो गया अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ। और इसी में एक पार्ट और आपका आता है एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। क्या आता है? एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। उसमें एल्डिहाइड नहीं लेते, उसमें हम कीटोन लेते हैं। एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं? कीटोन लेते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? तो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। ठीक है, HCl गैस के साथ करिए, फिर डाइल्यूट HCl के साथ करिए, तो इसमें क्या बन जाता है RrCO CH2 और H2O हमारा इसमें बाहर चला जाता है। यह है साइक्लिक कीटल, इसका नाम है। क्या नाम है? साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया हमारा, इससे हम कीटोन भी बना सकते हैं और इससे हम अल्डिहाइड बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये देखे, फर्स्ट क्लास था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।